हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को एक्सेल में मैक्रो यूज़ कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे। ये एक्सेल में एक फॉर्म है जिसमें मैं कुछ डाटा भरेंगे और उसको सेव डाटा करेंगे, फिर ये अपने आप ये मास्टर डाटा में ऐड हो जाएगा। ये फॉर्म में हम ब्लैंक है, अभी इसमें हम शुरू से बनाएंगे, बना के आप लोग को बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एक्सेल शीट में पहले में कॉलम की जो साइज है इसको थोड़ा मैं इंक्रीज कर दिया, और जो भी डाटा फॉर्म में है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, सिटी, क्लास, जो भी डाटा है ये मैं इधर फर्स्ट टाइम टाइप करेंगे। ये में सब डाटा जो भी हमारे को जरूरी है वो डाटा हम भर दिए। भरने के बाद मैं रो को सिलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा हाइट को बढ़ा देंगे। तो ये हाइट बढ़ा दिया हो तो इसमें आप लोग को विजिबिलिटी अच्छा होगा। तो फिर मैं एक एरिया को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हम बैकग्राउंड कलर एक दे देंगे कि इसमें अच्छी तरह हाईलाइट हो। ये मैं सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया। देने के बाद जो हमारा इसके डाटा के सामने जो बॉक्स है इसको मैं व्हाइट कर दिया। व्हाइट करके इसको मैं ऑल बॉर्डर कर दी। ठीक है, देखिए मैं ऑल बॉर्डर कर दिया कि इसमें जो भी डाटा भरेंगे आप लोग को देखने में इजी होगा। डाटा है इसका मैं साइज, फॉन्ट साइज को चेंज कर दिया जो अच्छा हाईलाइट हो। इसके बाद आप देखिए फॉर्म के नीचे एक में इंसर्ट टैब में जाकर एक शेप बनाएंगे। शेप में अब देखिए मैं इंसर्ट टैब में जाकर एक शेप ले लिया। शेप का जो साइज है, साइज को पहले में एक शेप इफेक्ट लगाएंगे और जैसे शेप का जो साइज है वो अच्छा लगे। इसके बाद माउस का राइट क्लिक करके मैं उसमें एडिट टेक्स्ट कर देंगे और सेव डाटा लिखेंगे। ये सेव डाटा लिख दिया। सेव डाटा को हम फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करके उसको शेप में एडजस्ट कर दिए। ये हमारा एक फॉर्म बनके तैयार हो गया। फिर हम जो भी डाटा है, नेम, फादर्स नेम, ये वाला जो कॉलम है इसमें हम सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर रखा हूँ। अब देखिए फिर में शीट 1 में जाएंगे। शीट 1 में जाके माउस का राइट क्लिक करके पाथ स्पेशल में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑल में है और ट्रांसपोज करके ओके कर दे। ओके करने से आपका जो भी है वो वर्टिकली था, ये हॉरिजॉन्टली इधर पेस्ट हो गया। फिर मैं इसका कॉलम का जो साइज है इसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया, जिससे सभी उसका जो हेडिंग है वो अच्छी तरह आ जाए। ये टेबल को मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसको ऑल बॉर्डर लगा दिया कि इसमें हम जो भी डाटा भरेंगे वो अपने आप इसमें शो करेगा। अभी मैं फॉर्म में आ गया। फॉर्म में अभी हम मैक्रो कैसे यूज करते हैं इसके हम लोग इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए इससे पहले ये जेंडर, कास्ट ये जनरली कॉमन होता है, तो इसमें हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए अब जेंडर का ड्रॉप डाउन बनाने के लिए अब डाटा टैब में गया, फिर डाटा वैलिडेशन में जाके अब देखिए ये एक इंटरफेस खोला है, इसमें मैं लिस्ट में गया, फिर इसमें सोर्स में अब मेल फीमेल लिख के ओके कर दिया। फिर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। अब देखिए इसमें मेल फीमेल आ गया, तो अब जो भी है उसको क्लिक करने से अपने आप आ जाएगा। फिर हम कास्ट में भी ऐसे सेम करेंगे, उसको लिस्ट में जाके हम जनरल
ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो कास्ट है कॉमन होता है, तो इसलिए हम ये चारों कास्ट का नाम लिख के हम ड्रॉप डाउन बना दिए। इसमें आप देखिए नीचे आ गया। फिर हम इसमें कुछ डाटा भर देंगे। अभी अभी जैसे अभी नेम में एक में आप लोग को एग्जाम्पल के लिए एक राजेश नाम ले लिया, इसका फादर्स नेम, इसका मदर्स नेम, सिटी, स्टेट, जेंडर, कास्ट, फोन नंबर, ये मैं ऐसे सपोज ले लिया। जो भी डाटा भरा है उस डाटा का हम थोड़ा फॉन्ट का जो साइज है इसको थोड़ा इंक्रीज कर लें, जैसे अच्छी तरह क्लियर हो जाए। उसके बाद आप देखिए ऊपर आप रिबन में जाइए, बार रिबन में डेवलपर करके एक टैब है, ये अगर किसी के पास नहीं है तो आप माउस का राइट क्लिक करके कस्टमाइज रिबन में जाइए। जाने के बाद ये एक इंटरफेस खोलेगा। इसमें आप राइट साइड में देखिए एक डेवलपर करके लिखा हुआ है, इसमें आप राइट क्लिक कीजिए करके ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस करने के बाद आपका डेवलपर टैब ऊपर रिबन में दिखाई देगा। इसके बाद लेफ्ट साइड में आप देखिए रिकॉर्ड मैक्रो है, इसमें क्लिक करने से आपका एक इंटरफेस खोलेगा। इसमें आप जैसे ही मैक्रो नेम में आप कुछ भी मैक्रो नेम लिख दीजिए। मैं डाटा एंट्री बिना स्पेस दे के हम लिख दिया। उसके बाद लास्ट में ओके प्रेस कर दिया। अब इसके बाद आप देखिए हमारा जो भी मैक्रो यूज करना था वो रिकॉर्ड हो गया। फिर हम जो भी डाटा एंट्री किया इसको हम कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम मास्टर डाटा में आए। मास्टर डाटा में आके जो लेफ्ट राइट साइड में जो सेल है टेबल के बाद उसमें क्लिक किया। फिर कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो, फिर लेफ्ट एरो, फिर अप एरो, जो नेम वाली सेल में आ गया। आने के बाद आप देखिए फिर हम यूज रिलेटिव रेफरेंस में क्लिक किया। उसके बाद आप नेम के नीचे वाली सेल में आके फिर यूज रिलेटिव रेफरेंस में क्लिक करके आप अनडू कर दिया। अब देखिए अभी हम जो भी डाटा भरेंगे वो वन बाय वन आते रहेगा। अभी फिर हम जो कॉपी कर रखा था इसको हम माउस का राइट क्लिक करके पास पे सेल में गया, जाके ऑल करके ट्रांसपोज कर दिया। फिर आप देखिए ये जो डाटा था हम फॉर्म में भरा था वो डाटा ऑटोमेटिक आ गया है वर्टिकली। अभी इसके बाद फिर फॉर्म में गया। फॉर्म में जाने के बाद जो डाटा था इसको हम डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आप देखिए ऊपर स्टॉप मैक्रो कर दिया। स्टॉप मैक्रो करने के बाद अभी हम जो भी डाटा भरेंगे, अभी देखिए उसके बाद सेव डाटा वाली जो नीचे सेव है इसमें हम राइट क्लिक करके हम असाइन मैक्रो कर दिया। करने के बाद आपका एक इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप डाटा एंट्री जो आप लिखा था मैक्रो नेम इसको सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर दिया। ये मैक्रो असाइन हो गया। अभी मैक्रो असाइन होते हैं, देखिए हार्ट का निशान एक आ गया। अभी हम जो भी डाटा भरेंगे उसको सेव डाटा करने से ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये मैं फॉर्म में एक डाटा भर दिया। आप देखिए कुलदीप, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सिटी नेम, स्टेट, जेंडर, जो भी डाटा है हम इसको भर दिया। अभी भरने के बाद हम सेव डाटा में क्लिक कर दिया। अब देखिए सेव डाटा में जैसे ही क्लिक कर दिया ये फॉर्म ब्लैंक हो गया। अभी ब्लैंक होने के बाद हम अभी मास्टर डाटा में जाएंगे। देखिए वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो के नीचे वो डाटा आ गया है। ऐसे हम मैक्रो यूज करके किसी भी डाटा को मास्टर डाटा में ट्रांसफर कर सकते हैं। हम फिर एक आप एग्जाम्पल के लिए फिर एक हम डाटा भरेंगे, जैसे रश्मि, फादर्स नेम, मदर्स नेम हम लिख दिया। लिखने के बाद सेव डाटा कर दिया। सेव डाटा करते आपका मास्टर डाटा में हमारा ऑटोमेटिक आ गया है। इसे हम जितना भी एंट्री करेंगे और सेव डाटा करेंगे ऑटोमेटिकली मास्टर डाटा में ऐड होते जाएगा, वो भी नीचे से। तो ऐसे हम इजीली किसी भी डाटा को मैक्रो यूज करके हम मास्टर डाटा में सेव कर सकते हैं। फिर हम एग्जांपल के लिए एक आपको
डाटा भर दिया है। वीडियो की लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।